नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुमावत है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं और मैंने अपने करियर की शुरुआत परिष्कार कॉलेज से स्टार्ट की थी। अब परिष्कार के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। मैंने पहले स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि जैसे कि मेरे पिताजी ने एडमिशन करवाया, जब उन्होंने कॉलेज देखने के लिए जब 12th पास की मैंने, उसके बाद उन्होंने कॉलेज देखने के लिए कॉलेज सर्चिंग की। उन्होंने फर्स्ट कॉलेज देखा परिष्कार। वो मेरे को मतलब लेके भी नहीं आए थे कि परिष्कार चलें अपन यहाँ पर देख के आए, ऐसा कुछ। वो आके उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि अपने बच्चे के लिए काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी आगे जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी उस टाइम पे ही एडमिशन करा के वो चले गए थे। फिर मैंने ऐसे सोचा कि यार मैंने अभी तक कॉलेज देखा ही नहीं है, एक बार क्या होगा क्या नहीं होगा, कॉलेज कैसा होगा, वहाँ का माहौल कैसा होगा, माहौल बेकार तो नहीं होगा जैसा अदर कॉलेजेस में रहता है कि माहौल मतलब चुनाव का इनका माहौल रहता है, ऐसा माहौल नहीं हो। तो फिर जब मैं कॉलेज के अंदर आया तो यहाँ पर स्टार्टिंग में पीडी कैंप हुआ था, जिसके अंदर बच्चों को 3 दिन यही रहना था। तो ये चीज़ मैंने देखी कि यार मैंने कहा 3 दिन में घर वालों से कैसे दूर रह सकता हूँ, और वो भी मतलब अनजान, जहाँ अपन कभी गए नहीं, फर्स्ट टाइम अपन जाए 3 दिन अपने को वहाँ रहना पड़े। लेकिन जब पीडी कैंप में पहला दिन आया तब यहाँ सबसे मिले जुले, सबसे हेजिटेशन, मतलब एक होता है सब हेजिटेशन होती है कि अपन किसी से कुछ पूछे नहीं, नए दोस्त बनाए नहीं। तो वहां पे आया तो वहां पे नए दोस्त भी बने, और वहां से पीडी कैंप से ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई कि अगली साल ऐसा लगा कि यार एक बार फिर पीडी कैंप होना चाहिए। तो परिष्कार के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कैंप होते हैं, और यहाँ पर अदर एक्टिविटीज में जैसे फ्रेशर्स पार्टी, रसरंग हो गया, यहाँ पे क्लब्स बने हुए हैं, डांस म्यूजिक का क्लब है, ड्रामा का क्लब है, इन सभी में मैंने लगातार पार्टिसिपेट किया। और परिष्कार के अंदर बच्चों को एक हेजिटेशन दूर करने के लिए परिष्कार में अलग अलग सब्जेक्ट्स की हर टीचर एक बच्चों को प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करता है, ताकि बच्चे का हेजिटेशन दूर हो। वो आगे जाके स्टेज पे, जैसे क्लास के अंदर होता है कि बच्चे जल्दी से ऐसे होता है कि बच्चे सवाल नहीं पूछ पाते टीचर से, हेजिटेशन होती है टीचर से पूछने में कि यार अब सबको आ गया, अब मेरे को नहीं आया, मैं पूछूंगा तो कैसा लगेगा। तो वो चीज हेजिटेशन दूर करने के लिए परिष्कार वालों ने प्रेजेंटेशन का माध्यम से अपनाया। यहाँ पे प्रेजेंटेशन से ये होता है कि एक एक बच्चा जाके जहाँ टीचर खड़ा होकर पढ़ाता है वहां उसे खड़ा होकर पढ़ाना पड़ता है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो। और यहाँ पे अदर एक्टिविटीज होती रहती हैं, आए दिन एक्टिविटीज होती रहती हैं यहाँ पर, ताकि जिससे बच्चे का हेजिटेशन दूर हो। और बात रही मेरे करियर की शुरुआत, तो मेरे करियर की शुरुआत जहाँ से ऐसा था कि खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, वो आया मेरा पीडी कैंप से। उसके बाद यहाँ पे आज़ादी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे हमें रविंद्र मंच जैसा बड़ा मंच है, वहाँ पे हमें प्ले करने का मौका मिला, जिसमें पूरी आज़ादी की सारी घटनाएं बताई गई थी। तो ऐसा करके परिष्कार के अंदर अलग अलग कैंप्स होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जिसमें मैंने आए दिन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जिसके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ भाई हाँ हम कुछ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने मिस्टर गुजरात सीजन 1 स्टार फेस ऑफ गुजरात जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज बाय इंडियन बॉलीवुड क्राउन, इन्होंने स्टार फेस ऑफ गुजरात का सीजन 1 लॉन्च किया था, जिसका ये प्रोग्राम, ये शो गुजरात के सूरत शहर में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंदर पूरे देश भर से 80 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। जिसके अंदर मैंने विनर, स्टार फेस ऑफ गुजरात का विनर मिस्टर गुजरात का टाइटल विन किया। और टाइटल विन किया, इसके लिए मैं परिष्कार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एक जीवन की शुरुआत जो वहां पे टाइटल विन का जो महत्वपूर्ण योगदान जाता है, पूरा श्रेय जो जाता है कि जहां से मैंने कुछ सीखा, जहां पे मैं बढ़ना चाहा, मेरे हेजिटेशन जहां दूर हुई, कैमरा फेसिंग जहां दूर हुई, वो हुई परिष्कार से। क्योंकि परिष्कार के अंदर अदर एक्टिविटीज होती है, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, एकेडमिक क्लासे हो गई, कंपटीशन क्लासेस हो गई, इन सब में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इन सब से ही मैं ये टाइटल विन कर पाया हूँ। तो मैं परिष्कार को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अच्छे से अच्छे टाइटल विन कर सकूं। और परिष्कार के अंदर आने के बाद मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं अदर कॉलेजेस में जैसे कोई अदर चीज में हूं, या अदर मेरे को कुछ मन नहीं लग रहा है। एक परिष्कार एक परिवार की तरह है, जहां सभी टीचरों ने मुझे बढ़ चढ़कर मतलब प्रोत्साहन दिया कि आप नहीं ये कर सकते हो। एक परिवार में माता पिता जिस प्रकार से डांट के हमें हर चीज बताते हैं,
हैं, उनके भले के लिए सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छी है तो इसको अगर ये नहीं कर रहा है तो भी इसको डांट के बताया जाए। तो ऐसे ही परिष्कार में भी मेरे को हर चीज़ की छोटी छोटी बारीकियां मुझे बताई गई। सभी टीचर्स ने मुझे सहयोग दिया, हेजिटेशन दूर की मेरी, और एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप किया मेरे अंदर ताकि मैं अच्छे से अच्छा लेवल हासिल कर सकूं। और इसी वजह से मैंने अभी तक ये मिस्टर गुजरात का टाइटल विन किया है। फैशन शो की शुरुआत मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर जब परिष्कार के अंदर फ्रेशर्स पार्टी, रसरंग के प्रोग्राम, अदर एक्टिविटीज़ होती थी, वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम पे जब मेरे टीचरों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया कि नहीं आप स्टेज पे जाइए, आप स्टेज फेयर दूर कीजिए एक बार, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे रैंप वॉक का जो कंपटीशन होता है कॉलेज लेवल पर, तो वहाँ पे मैंने उस रैंप वॉक के कॉलेज लेवल में हिस्सा लिया, जिससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर डांस एक्टिविटीज़, हर एक एक्टिविटीज़ होती थी उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। तो परिष्कार के अंदर जब पीडी डेवलपमेंट के कोर्स होते थे, अदर प्रोग्राम्स होते थे, तो यहाँ पर हर चीज़ में मेरे को बढ़ चढ़ कर जब मैंने फर्स्ट टाइम किया, टीचरों को लगा कि हाँ अच्छा कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को हर बार प्रोत्साहित करते थे कि नहीं बेटा अब ये अच्छा हुआ है, अगली बार इससे भी अच्छा होगा। तो ये ऐसे प्रोत्साहन की वजह से मेरी करियर की शुरुआत परिष्कार के पीडी कैंप से हुई, जहाँ से मैं कुछ हेजिटेशन दूर कर पाया और कुछ अपने लेवल अभी जो है जहाँ पे पहुंच रहा हूँ वो लेवल के लिए मैं परिष्कार को धन्यवाद देता हूँ। तो मैं अपने छोटे भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आप जो परिष्कार के अंदर पीडी कैंप डेवलपमेंट जो कैंप होते हैं उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। यहाँ की हर एक एक्टिविटीज़ में आप भाग लीजिए ताकि आपका एक स्टेज फेयर दूर हो सके, आप क्लास में एक्टिव रही है। यहाँ पे हर चीज़ में जो टीचर कहते हैं भाई ये नहीं ये वाला काम कीजिए, तो वो काम कीजिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, हर एक काम से कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो उसके अंदर ये मत करिए कि आपने हासिल कर लिया बस यहीं पे रुक जाए, नहीं, आपको उससे भी अच्छा हासिल करना है। और मॉडलिंग करियर के अंदर जाने के लिए आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि कई आज के टाइम पे बच्चे होते हैं कि बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो मतलब एक बॉडी फिटनेस लेवल नहीं हो पाता उनको, एक हाइट फिटनेस लेवल, एक फेस कट, एक अच्छा एक्टिविटीज़ में वो अच्छे एक्टिव नहीं हो पाते, एक किसी के सामने बोलने पे वो झिझकाते हैं, ऐसा कुछ एक्टिविटीज नहीं हो पाता, एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक एक्टिव रहिए आप, और अच्छा आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में पार्ट लीजिए ताकि आपका स्टेज फेयर दूर हो, क्योंकि अधिकतर शोज में स्टेज पे जाना होता है और स्टेज पे जाने के लिए आप वहां पे जाके कांपे या स्टेज फेयर हो, तो उससे अच्छा है आप पहले परिष्कार इस कमी को दूर करने के लिए फर्स्ट ईयर से ही अपने जब कॉलेज में एंटर होते हैं तब पीडी कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 3 दिन या रहना खाना, जो परिष्कार के अदर एक्टिविटीज उसमें मिलना जुलना, सबसे एक एक्टिविटीज सब एक्टिविटीज में पार्ट लीजिए ताकि आपका स्टेज फेयर दूर हो। अभी मैंने रिसेंटली मिस्टर गुजरात का टाइटल विन किया। इसको विन करने के बाद मुझे जी म्यूजिक के अंदर एल्बम सॉन्ग, लीड रोल में एल्बम सॉन्ग मिले हैं, मुझे मुंबई में वेब सीरीज मिली है, और क्राइम अलर्ट, क्राइम पेट्रोल, क्राइम सीजन के अंदर मुझे टीवी सीरियल के ऑफर आए हैं। मैं आशा करता हूं कि जैसे मैंने अभी डिसिप्लिन में रहकर अच्छे टाइटल विन किया है, इतना मतलब अच्छा लेवल पे जा रहा हूं, तो मैं इन चीजों को भी अच्छा कंप्लीट करके एक अच्छा लेवल पे जाऊं, एक अच्छा इंसान बन के उभरूं ताकि लोग इंस्पायर हो मुझसे और मैं परिष्कार का नाम रोशन करूं, कि यहाँ के टीचर्स को गर्व हो मुझ पे कि मैं यहाँ से निकल के गया हूँ, यहाँ से मैंने स्टडी की है। और तो इनका हमारा बच्चा, उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि हमारा बच्चा इस लेवल तक गया है, तो मैं परिष्कार का नाम मुंबई इंडिया लेवल पे भी रोशन करना चाहता हूँ। मैं वर्तमान समय में भी परिष्कार का ही छात्र हूँ। मैंने ग्रेजुएशन यहीं से की है और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम यहीं से चल रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर परिष्कार के अंदर पीडी कैंप डेवलपमेंट के साथ साथ एकेडमिक डेवलपमेंट भी होता है, जिससे बच्चा खुद के एकेडमिक भी ग्रोथ कर पाता है। और मेन चीज़ तो यहाँ ये है कि यहाँ पर डिसिप्लिन सबसे मेन है, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में सक्सेस तभी होता है जब वो डिसिप्लिन में रहता है, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर डिसिप्लिन है, हर चीज़ का डिसिप्लिन है यहाँ पर, ताकि बच्चा आगे से आगे ग्रोथ कर सके। और मैं यही कहना चाहूँगा कि परिष्कार में एडमिशन लीजिए आप, ताकि अच्छा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, क्योंकि अदर कॉलेजेस में ये होता है कि टीचर कहीं आते हैं कहीं नहीं आते, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। और पेरेंट्स को भी ये पता नहीं होता है कि बच्चे
कॉलेज गया है या कॉलेज नहीं गया। तो यहाँ पर हर महीने एक्टिविटीज़, हर वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं। यहाँ पर हर वीक में OMR टेस्ट होते हैं, मिड टर्म टेस्ट होते हैं, प्री यूनिवर्सिटीज़ होती है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज होते हैं, ताकि बच्चा एक खुद में इम्प्रूवमेंट ला सके, खुद का ये देख सके कि मैं कितना डेवलप कर पा रहा हूँ, कितना सीख पा रहा हूँ, कितना कुछ अर्न कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर हर एक एक्टिविटीज़ की फैमिली में जिनके भी फादर्स मदर्स जो भी होते हैं उनको इनकी रिपोर्ट दी जाती है, ताकि उनसे भी जुड़े हुए रहते हैं। और यहाँ पर जैसे कि अदर कॉलेज में होता है कि बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई पेरेंट्स को कोई पता नहीं है कि बच्चा आ भी रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यदि आप एक भी दिन कॉलेज नहीं आते हैं तो आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन की जाती है। यहाँ से कॉलेज से जो पेरेंट टीचर होते हैं वो आपके पेरेंट्स से बात करते हैं कि आज बच्चा कॉलेज क्यों नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे घर से आते हैं लेकिन कॉलेज नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और कई कॉलेजों में ऐसा होता है कि बच्चे मोबाइल ले आते हैं क्लासों में और बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं, टीचर का कोई पता नहीं है, पढ़ा रहा तो ठीक है, नहीं पढ़ा रहा तो भी ठीक है। लेकिन परिष्कार के अंदर मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। मोबाइल यदि आप लाते हैं तो वो बाहर जमा होता है, जैसे कि। और डिसिप्लिन एक जो है, डिसिप्लिन नाम से आप देखा जाए तो डिसिप्लिन सबसे बेस्ट है यहाँ का। डिसिप्लिन ही एक व्यक्ति की आगे बढ़ने की एक नींव होती है, कि एक व्यक्ति जब तक डिसिप्लिन नहीं रखता है तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो परिष्कार के अंदर मैंने अदर कॉलेजेस के मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने देखा है, जो मेरे साथ के थे, आज उनका करियर क्या है और मैंने अपना करियर कहाँ बनाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो परिष्कार के अंदर हर एक एक्टिविटीज़ में डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर हर एक एक्टिविटीज़, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट किया जाता है कि इस बच्चे को किस लेवल पे किया जाए कि अच्छे से अच्छा डेवलप हो सके। और यहाँ पर हर बच्चा, जैसे एकेडमिक ग्रोथ होता है, हर फील्ड में अलग अलग में बच्चे जाते हैं। यहाँ पर कंपटीशन क्लासेस होती हैं, जिससे यहाँ पे कंपटीशन में भी अच्छे लेवल पे जो अच्छे रैंक्स लाए हैं बच्चे। और बच्चों को यहाँ पर प्लेसमेंट्स भी होते हैं। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आती है प्लेसमेंट्स के लिए। यहाँ पे 100% प्लेसमेंट दिया जाता है बच्चों को, ताकि एक बच्चा अपना करियर में कुछ कर सके। जो भी बच्चे अभी करियर के लिए अब देख रहे हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस में नहीं लेना, तो मैं उन सभी भाई बहनों को यही सजेशन देना चाहूँगा, या माता पिता को सभी को यही सजेशन देना चाहूँगा कि परिष्कार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे को ओवरऑल डेवलप किया जाता है, ओवरऑल उसमें कॉन्फिडेंस लाया जाता है। यहाँ पे कंपटीशन क्लासेस भी होते हैं जिससे बच्चा कंपटीशन के अंदर भी जा सकता है। यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी होते हैं जिसके अंदर बच्चा अदर कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट, प्राइवेट जॉब्स में प्लेसमेंट कर सकता है। और यहाँ पे एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे के अंदर ला दिया जाता है जिससे बच्चा ये हो जाता है कि वो हाँ जिस फील्ड में उसे जाना है वो उस फील्ड में सब कुछ कर सकता है। तो मैं परिष्कार का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इतना डेवलप किया, इतना कुछ मेरे अंदर बदलाव किया कि मैं आज इस लेवल पे हूं। और मैं आशा करता हूं कि इससे भी मैं अच्छे लेवल पे परिष्कार का नाम रोशन करूंगा।